करती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। ये लब सूखे ये रंग पीला सदा चेहरे पे मायूसी, ये लब सूखे ये रंग फीका सदा चेहरे पे मायूसी, तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था, तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। नमामि गंगे नमामि गंगे, आवाज नहीं आ रही, जोश नहीं आ रहा, नमामि गंगे नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे स्वच्छ करेंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। अरे सुनो लाएंगे तो बोल देना। नहीं मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो हाँ मैं आपको बता रही थी गाइडलाइन बोलने के बाद बताएंगे
बोल रहे ना डायरेक्टर साहब वो आपकी शक्ल देख सकते गाना लगवाना रिवर्स नहीं, वो तो उसमें चलेगा। आज जल जाता है जब तक वो जलने को होता है। पहले ना थोड़ा सा जला के रखो ताकि आपकी क्वालिटी जब सब होती जाती है ना सब दो वाले दो चार नहीं, अरे भाई कैंडल कुछ नहीं है।
बोला ना हल्दी आ गई चार वो कौन गा रहा था माइक में अब वो साथ दिखाना रहा है कुछ कह रहे हो? ये तो बात है। चलता है थोड़ा पीछे थोड़ा सा आ जाओ। बस चुकाने वाला लड़का नहीं जो उन्होंने बताया ना बाईस से 24 के बीच में हाँ बात करते रहो चंदा अभी नहीं उड़ आपको पहले और नीचे से कमरा हटा आ जाओ लेकिन चलिए वहाँ तो लोग करेंगे आगे वाला क्या ये हटा
सबका दिमाग खराब कर Always. Kan देना पहले. रखो अंदर अंदर रखो अंदर पीछे रखो अभी नहीं हो रहा अरे वो कहाँ है शताक्षी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति, मानव जाति व विश्व का कल्याण हो। जब ये सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी हम भी अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर पाएंगे। इसी भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराता रहा है। आज से शुरू होने जा रही इस 4 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर अपने अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी आज की मुख्य अतिथि उत्तराखंड रत्न, उत्तराखंड गौरव माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को। अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक श्री वीरेंद्र आर तिवारी जी को। इसी पंक्ति में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी संस्थान की डीन महोदया व WIA-NMCG प्रोजेक्ट की प्रधान अन्वेषक डॉक्टर रुचि बडोला जी को। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संध्या जोशी जी को, डॉक्टर संगीता ओंगम जी को, सुश्री हेमलता खंडूरी जी को। आप सभी अतिथियों का मंच पर एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। मैं पुनः अपने अतिथियों का स्वागत करती हूँ और दीप प्रज्वलन हेतु मैं अपने सभी अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो दीप प्रज्वलन करें। साथ ही साथ हमारे रिसोर्स पर्सन से मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगी। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो। आज की इस कार्यशाला का प्रमुख बिंदु वो महिलाएं, वो दादी माँ है जिनके संघर्ष के दम पर ही ये दुनिया कायम है, जो परिवार और समाज की धुरी है। अब मैं अतिथियों का स्वागत ज्ञापन प्रेषित करने हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संध्या जोशी जी को।
धन्यवाद रीमा। भारत के विभिन्न जनपदों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रिय साथियों, भारतीय वन्यजीव संस्थान में ग्रामीण भारत के पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं पर आधारित हमारी आज की कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम पर्यावरणीय विनाश और जलवायु के परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इन प्राचीन परंपराओं और ज्ञान को पुनः देखने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज हमारे बीच बहुत सी महान विभूतियां उपस्थित हैं जो इस परंपरागत ज्ञान को सहेजे रखने में अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मैं स्वागत करती हूँ इस सत्र के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से और अपनी लेखन शैली से उत्तराखंड के जनमानस के जीवन में लोक ज्ञान और परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है। मैं स्वागत करती हूँ सुश्री कालिंदी बडोला जी का। मैं स्वागत करती हूँ सुश्री कालिंदी बडोला जी का, जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक्टर, आरजे, हिंदी स्टोरी टेलर, ट्रैवलॉगर, पॉडकास्टर और सबसे बढ़कर मुंबई में रहकर भी एक खाटी पहाड़ी है। कालिंदी जी, आपका स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ सुश्री गीता बडोला जी का, जो महिला शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम महिला समाख्या की पूर्व निदेशक एवं सुप्रसिद्ध लेखिका, कवित्री और महिलाओं के मुद्दों पे निडरता के साथ आवाज उठाने वाली नेत्री और जानी मानी हस्ती है। स्वागत है दीदी आपका। मैं स्वागत करती हूँ दिल्ली से आई श्रीमती तृप्ति नंद कुमारन जी का, जो एक लेखिका होने के साथ साथ एक डिजाइनर भी हैं। आपका स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती शोभा भार्गव जी का, जो कि पुणे विश्वविद्यालय में बॉटनी की प्रोफेसर रही हैं। आपका स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ दिल्ली से आई हुई हमारी प्रिय अतिथि श्रीमती हर्षा लखेड़ा जी का। आपने दिल्ली विद्यालय में अध्यापिका रहकर अपनी परंपराओं और संस्कृति को बचाए रखने की मुहिम में अपनी लेखनी के माध्यम से जारी रखा है मुहिम को। स्वागत है हर्षा लखेड़ा जी आपका। मैं स्वागत करती हूँ हमारे भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक श्री वीरेंद्र आर तिवारी जी का। आपके सहृदय सहयोग के लिए हम हमेशा ही अनुग्रहित रहे। स्वागत है सर। मैं स्वागत करती हूँ हमारी भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम एवं गंगा प्रोजेक्ट की पीआई, हमारी प्रेरणा शोध तथा मार्गदर्शिका डॉक्टर रुचि बडोला जी का, जिनके कुशल निर्देशन और प्रेरणा से आज की कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वागत है मैडम। और सबसे बढ़कर स्वागत है हमारी सुदूर क्षेत्रों से आई हुई बहनों का, जिनकी गरिमा में उपस्थिति से ये सभागार अनुग्रहित है। आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस मंच के माध्यम से हम सब एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं और ज्ञान को संजोने का संकल्प लें। सबका एक बार पुनः स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अतिथियों को हमारे देश में देव का दर्जा देते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा का सम्मान हमेशा से ही किया जाता रहा है। इसी परंपरा का संवहन करते हुए मैं संस्थान के निदेशक महोदय से आग्रह करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि गढ़ गौरव, गढ़ रत्न, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वजवाहक माननीय नरेंद्र सिंह जी का शॉल व पौधा भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं अपनी डीन महोदया से आग्रह करूंगी कि हमारे संस्थान के निदेशक महोदय श्री वीरेंद्र आर तिवारी जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें।
धन्यवाद मैम। अब मैं डॉक्टर संध्या जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वो डॉक्टर रुचि बडोला जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर कार्यशाला को करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित होता है और इसी उद्देश्यों को आपके साथ साझा करने आ रही हैं डॉक्टर संगीता अंगम जी, जो कि WINMCG प्रोजेक्ट में बतौर साइंटिस्ट तथा प्रशिक्षण समन्वयक के पद पर कार्यरत है। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा। नमस्कार और सुप्रभात आप सबको। मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध फोक सिंगर और सोशल वर्कर है। सर, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। संस्थान के डायरेक्टर श्री वीरेंद्र तिवारी जी सर का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर रुचि बडोला मैडम, जो डीन फैकल्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डॉक्टर संध्या जोशी, कम्युनिटी एक्सपर्ट, WINMCG प्रोजेक्ट, और मिसेस हेमलता खंडूरी जी, जो कम्युनिटी ऑफिसर है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ गंगा के आसपास में रहने वाले सभी दादी और नानी जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे संस्थान में जितने भी हमारे WINMCG प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, असिस्टेंट और सारे स्टाफ को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज से शुरू होने वाला ये 4 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो है हमारे गंगा जी के आसपास रहने वाले ये दादी और नानी जी, जो 8 राज्यों से आए हैं, जिसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से आए हैं। और लगभग ये हमारी बहुत गर्व की बात है, 111 दादी नानी हमारे साथ हमारे बीच में बैठे हुए। ये कार्यशाला जो है हमारे रुचि मैडम का ही आइडिया था, जो हमने 2020 में हमने ये शुरुआत किया था कि ये हम एक कार्यशाला प्लान करेंगे जिसमें दादी और नानी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जितने भी गंगा जी के आसपास रहने वाले जो दादी और नानी हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, क्योंकि बचपन से हमने दादी और नानी से कहानी सुना है। लेकिन इसमें जब ये हम कार्यशाला प्लान कर रहे थे 2020 में, तब हमारे कुछ रिसर्चर ये भी बोल रहे थे कि हम कहानी को दादाजी से भी सुनते हैं, नाना जी से भी सुनते हैं, आप दादा और नाना को क्यों नहीं बुला रहे? तो हमने बोला पहले हम दादी जी और नानी जी का करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दादा और नानाओं को भी बुलाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम लोग 2020 से शुरू कर रहे हैं ये कार्यशाला, लेकिन 2024 में हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो एक साथ एकत्रित आप सबको यहाँ एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म में लेके आना, हमारी गंगा टीम को मैं एक बार क्लैप करना चाहूंगी कि उन सबकी मेहनत है। सबके घर में कॉल सेंटर बना हुआ है, अभी सारे लोगों का फोन आ रहा है, कोई खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं सबको मैं धन्यवाद दूंगी और दिल से प्रशंसा करूंगी कि सबने बहुत मेहनत की यहाँ पे आप सबको यहाँ पे इकट्ठा लाने के लिए। तो मैं बहुत गर्व महसूस करूंगी कि आप सब यहाँ पे आए। और कार्यशाला का उद्देश्य यही है, हमारी दादी नानी की कहानियां जो हम किताबों में तो नहीं है, लेकिन कहानियों में है, जो हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे तो ओरल हिस्ट्री जो बोलेंगे, तो उन कहानियों को कैसे हम डॉक्यूमेंट करेंगे, ये कार्यशाला का उद्देश्य यही है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी नदी से जुड़े हुए कोई जो जल जीव की कहानी है, या नदी से जुड़ी हुई कोई पौराणिक कहानियां, या नदी को बखान करके अपनी जगह से कोई लोकगीत हो, या नदी से जुड़ी हुई कोई त्योहार हो, या नदी के आसपास उगने वाले कोई फसल, या उनकी बनी हुई कोई सब्जी जो हमें पता नहीं है, लेकिन सारे दादी नानियों को पता है, जो विलुप्त होने वाले हैं, उसको इस कार्यशाला के माध्यम से अगर हम डॉक्यूमेंट कर पाए तो हम लोग समझे कि ये कार्यशाला हमारा सफल हुआ। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, ये कार्यशाला जो है आप दिल से भाग लीजिएगा और हमारे टीम से आप कोऑपरेट करिए। जो भी वो लोग बोलेंगे, कुछ लोग जो दादी नानी जो लिख नहीं पाएंगे, हमने उनके लिए रिकॉर्डिंग का सुविधा किया है और हम उनको लिखेंगे। तो आप सबसे मैं सहयोग चाहूंगी और बहुत बहुत आप लोगों का यहाँ पे हमारे संस्थान में स्वागत है।
और 4 लोग तो आप हमारे साथ ही रहेंगे। कोई डिले हुए तो हमें माफ करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय गंगे, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं अगली कड़ी में मंच पर कार्यशाला संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी डीन भारतीय वन्यजीव संस्थान व मुख्य अन्वेषक WII NMCG प्रोजेक्ट डॉक्टर रुचि बड़ोला जी को। समय समय पर इनका मार्गदर्शन हमें शक्ति प्रदान करता है। मैम के परिश्रम से हम सभी अपने कार्य को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। मैम आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद हेमा, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि मेरे को कितना गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारी प्यारी दादी और नानियां, जो हमारी गंगा की, हम उनका, आपका नाम अब गंगा की दादी और नानियां बन चुका है। आज हमारे इस भारतीय वन्यजीव संस्थान के परिसर में आप पधारे और एक ऐसे नहीं पधारे, घूमने के लिए नहीं आए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आए हैं। और हमारी उम्मीद है कि जो कार्य आप करने के लिए आए हैं वो गंगा, अन्य नदियां और वहां पे रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनके संरक्षण में मददगार सिद्ध होंगे। और आप लोग सिर्फ अपने पोते पोतियों की दादी नानियां नहीं बनेंगी, आप उन मूक जो हमारे प्राणी हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे बहते हुए जल की धाराएं हैं, उनकी दादी नानियां भी बनेंगी। और इसी के लिए हम आपको यहाँ पर लाए। और जैसे कि डॉक्टर संगीता ने बताया कि पिछले 4 साल से हमने ये सपना देखा था और मुझे आज वाकई में महसूस हो रहा है कि मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ है। और मैं जानती हूँ कि जब आप लोगों ने इतनी हिम्मत करी है कि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ से आगे इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप हमसे आगे आगे चलेंगे और हम अपनी दादी और नानियों के साथ साथ इस संरक्षण के कार्य को लेकर जाएंगे। सर्वप्रथम मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जो कि हमारे उत्तराखंड का गौरव रहे हैं। और सर, हम अपने किशोर अवस्था से लेकर आज तक उत्तराखंड के किसी भी कोने में चले जाएं और वहां पे 10 मिनट खड़े हो जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों पे ना थिरके या उन गानों को गुनगुनाने की कोशिश ना करें। और सर, आपके जो गाने हैं वो मात्र गीत नहीं है, वो एक सामाजिक संदेश है। वो हमारे जो प्रज्वल मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के या हमारे देश के, उनको सामने लेकर आते हैं। और हमारी भी उम्मीद है कि इस कार्यशाला के बाद आप हमारे संरक्षण के मुद्दों को भी और भी तीव्रता से और भी जोश के साथ हम लोगों के सामने लाएंगे। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे प्रदेश और हमारे देश का ही गौरव नहीं है, बल्कि हाल ही में उनको इंग्लैंड की सरकार द्वारा, वहां के संसद द्वारा एक ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया, जिसमें कि माना गया कि वो हमारे देश के जो फोक सिंगर है, जो ये गीतकारों के रूप में उनको पहचाना गया और उनको सम्मानित करा गया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार करा और आप यहाँ पधारे। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे भारतीय वन्यजीव संस्था के निदेशक श्री वीरेंद्र तिवारी सर का, जिन्होंने हर वक्त हमें इस कार्य में बहुत प्रोत्साहित करा, हमें मार्गदर्शन दिया और साथ साथ हमारे हर कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। अभी भी वो एक वर्कशॉप में थे और वहां बीच में छोड़ के इस कार्य में आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस चीज, मतलब उन्होंने इस कार्य को आगे से लीड कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है ये कार्यक्रम। साथ ही मेरे साथी जो मंचासीन है, डॉक्टर संध्या जोशी, डॉक्टर संगीता, सुश्री हेमलता जी, मेरी बहुत ही प्यारी WII NMCG जलज NRCD टीम्स और जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जो कि अलग अलग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के लिए ही आए हैं आज। और बहुत ही अच्छे सुघड़, जिसे कहना चाहूंगी, रिसोर्स पर्सन हैं और आप लोग और वो मिलकर
इस जो हमारा ये जो कार्य है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि दादी और नानी तो आप हमेशा रहे हैं और भगवान करे कि आप बहुत खुशहाल और बहुत खुश दादी और नानी रहे, परंतु अपने देश, अपने समाज और मानवता के लिए भी आपको दादी और नानी बनना पड़ेगा। अपनी गंगा जी के लिए, अपनी यमुना जी के लिए, अपनी हमारी घाघरा, गोमती, कोसी, जो जिन नदियों के किनारों से भी हमारे आप लोग जो आए हैं, उन सभी का संरक्षण और उनके प्रेम करने का दायित्व भी अब आपके कंधों पर आ जाएगा। बहुत उम्मीद और बहुत प्रेम के साथ हम सब आप लोगों का यहाँ पर पुनः स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी भारतीय वन्यजीव संस्थान की रीढ़, जिनके अथक प्रयासों से संस्थान आगे बढ़ रहा है और समय समय पर सर का सहयोग हमें मिलता रहता है। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे संस्थान के निदेशक श्री वीरेंद्र आर तिवारी जी का। सर आप आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, संस्थान की डीन डॉक्टर रुचि बडोला, व्यासपीठ पर उपस्थित मिसेस हेमलता खंडूरी जी, डॉक्टर संजय जोशी जी, डॉक्टर संगीता हंगाम जी, यहाँ पर पधारे हुए विशिष्ट अतिथि और इस कार्यशाला में विशेष रूप से भाग लेने आए सभी दादी और नानी, सबसे पहले आपका देहरादून में वन्यजीव संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। साथ में यहाँ पर जो सारी एनएमसीजी, एनआरसीडी और जलज की टीम है, उनको भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, जिनकी मेहनत से आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित करना संभव हुआ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर रुचि बडोला जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार की एक सोच इन्होंने रखी कि गंगा किनारे रहने वाले जो दादी और नानी हैं उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। ज्यादा करके हम लोग सिर्फ वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कर्मचारी या अधिकारियों के लिए हम लोग कार्यशाला करते हैं, पर मैंने ये देखा कि एनएमसीजी प्रोग्राम में हम लोगों ने जो नाविक है उनके लिए भी किया और पुलिस विभाग के लिए भी हम लोगों ने कार्यशाला आयोजित की, वन विभाग के लिए भी आयोजित की, जो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए की, गंगा प्रहरियों के लिए की, बाल गंगा प्रहरियों के लिए कार्यशाला की। पर ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि यहाँ पर ये कार्यशाला आपने आयोजित किया है। और सबसे इसकी विशिष्ट बात मुझे ये लगती है कि बाकी जो हम कार्यशाला आयोजित करते हैं उसमें हम आपको कुछ बताने के लिए या आपको कुछ सिखाने के लिए कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य होता है, पर यहाँ पर ये जो कार्यशाला है यहाँ आपको सिखाने नहीं, आपसे सीखने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि कागजी ज्ञान एक चीज होता है कि आप पढ़ के कुछ किसी को पढ़ा लो, पर जो अनुभव से आदमी सीखता है, तो आप लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, आप लोगों का जो अनुभव है वो मतलब उससे हम लोग सीखना चाहेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये सीखकर इसे कुछ आप डॉक्यूमेंट के तौर पे आपसे जो सीखा जाएगा उसे मतलब कागज पे उसे उतारा जाएगा और उससे बाकी लोगों के लिए उसके लिए पुस्तिका या उसके लिए जो भी पैम्फलेट है वो तैयार किया जाएगा, जिससे बाकी लोगों जो नई पीढ़ी है वो भी आपके अनुभव से सीख सकें। तो एक बार सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि
मुझे आने में कुछ यहाँ विलम्ब हुआ क्योंकि एक और कार्यशाला का उद्घाटन इसी समय पे था, वो किसी और हॉल में चल रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। और इस कार्यशाला से जो हमें एक जो अनुभव होगा या जो अभी ज्ञान प्राप्त होगा उसके बारे में जरूर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और आप सभी ने, जैसा कि बताया गया कि 8 राज्यों से यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो आपने ये इतना कष्ट सहकर आपने यहाँ आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे अब आपको आप कंफर्टेबली होंगे और आप किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और इसका मुझे विश्वास है कि डॉक्टर रुचि बडोला मैडम और उनकी टीम ने आपका पूरा ख्याल रखा होगा। तो एक बार फिर गंगा की, जैसे एक तरफ हम बोलते हैं गंगा माँ है और दूसरी तरफ दादी माँ और नानी माँ, तो जरूर हम सभी के प्रयास से जो आज गंगा नदी और बाकी नदियों में जो प्रदूषण की समस्या है, जो नदियों, आप सब जानते हैं कि नदी जब आपने कम उम्र में देखी होगी उस समय नदी कैसी थी और अब उसकी क्या स्थिति है। तो जरूर हम सब साथ में मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि गंगा माँ अपने पुराने स्थिति में फिर से आए। और आज गंगा किनारे सभी जगह सफाई का कार्यक्रम भी गंगा की टीम के तरफ से आयोजित किया गया है। जहां जहां गंगा में डॉल्फिन पाई जाती हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में ये जो 15 दिन का 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का महात्मा गांधी का जो 2 अक्टूबर जन्मदिन आता है, तो उसमें भारत सरकार ने एक सफाई का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ बताते हुए कि आज ही के दिन ये कार्यक्रम, आप जब यहाँ पे कार्यशाला में बैठी हैं तो कई जगह नदियों के किनारे ये कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार मैं फिर आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं संबोधन हेतु मंच को सुशोभित करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो हमारे उत्तराखंड की शान है, माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी मूल रूप से पौड़ी निवासी हैं। इनके गीत संगीत हमारे पहाड़, हमारे उत्तराखंड की पहचान रहे हैं तथा इनके गीतों में पहाड़ इस तरह रचा बसा है कि अगर किसी को पहाड़ के बारे में कुछ जानना है तो वो इनके गीतों को सुनकर पूरा पहाड़ जान सकता है। और साथ ही साथ ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। सर, हम आपके आशीर्वचन चाहते हैं और साथ ही साथ आपसे यह भी निवेदन करेंगे कि जो परंपरा, जो धरोहर आपने गीतों के रूप में संजोई हुई है, उनकी 2 पंक्तियों के माध्यम से हमें भी प्रेरणा प्रदान करें। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। नमस्कार मंचासीन सभी विदुषी दीदी भूलियों और यहाँ आई हुई समस्त अलग अलग प्रांतों से और उत्तराखंड क्षेत्र से भी जितने भी दीदी भूली माँ बहनें आई हुई हैं उन सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मंच में इस संस्थान के जो डायरेक्टर साहब हैं माननीय तिवारी जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और वन्य जीव संस्थान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वर्कशॉप का में आने के लिए निमंत्रण दिया और मेरी इस वर्कशॉप में भागीदारी सुनिश्चित की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन्य जीव संस्थान के बारे में
हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज का जो आपका वर्कशॉप का जो विषय एजेंडा है वो नमामि गंगे, और यहाँ पर जितनी भी दीदी भुलिया आई हुई हैं वो सब गंगाड़ी हैं, जो गंगा के किनारे जो बसागत है उनको हमारे यहाँ गंगाड़ी बोलते हैं, गंगा के किनारे रहने वाले लोग। तो निश्चित रूप से इनके पास गंगा और जंगलों को लेके बहुत बृहद अनुभव हैं, और ये हमने अपनी माँ दादी से भी कि जो उन्होंने बताया हमको, उससे भी हमको अनुभव हुआ। बचपन में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़े हुए, समझ हुई, तो पता लगा कि इन्होंने जो वर्षों तक जंगलों में और नदियों में का जो अनुभव है उनके पास, उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा इस वर्कशॉप में। और जैसा कि डायरेक्टर साहब तिवारी जी ने कहा कि यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपसे सीखने के लिए बुलाया गया है। और ये अनुभव आप निश्चित रूप से आप लोगों के पास होगा कि गंगा को कैसे हम स्वच्छ रखें। गंगा जो है उसको स्वच्छ रखने का पुराने लोगों ने बहुत प्रयास किए, और उनको देवी देवताओं से भी जोड़ा, धर्म से भी जोड़ा गंगा को, और ये प्रयास किया, और फिर माँ का दर्जा भी दिया गंगा को, शायद इसीलिए कि लोग इसे मैला करने का साहस न कर पाए, और ये उन लोगों का प्रयास था। आज चूंकि गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई है कि किस तरह से गंगा को स्वच्छ किया जाए, गंगा को साफ सुथरा बनाया जाए, ये प्रयास हो रहा है। लेकिन हजारों सालों से आप लोग ही इस प्रकृति की देखभाल करते आ रहे हैं, जंगलों की और ये गंगा की। तो निश्चित रूप से आपके पास इसके लिए बहुत अनुभव होगा, वही अनुभव यहाँ पे आप लोग बांटेंगे, और विभाग को भी